जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे साथ अभी फेसबुक और यूट्यूब पे ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। और आज का जो मेरा विषय है या यूं कहे जो टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज का जो वीडियो मैंने बहुत हमेशा ही मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक जो क्या कहते हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से रहता है वो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में लाते रहता हूँ। और जब मैं प्रार्थना में बैठा था, मैंने मांगा कि मुझे ऑनलाइनली क्या प्रीच करना चाहिए, तो परमेश्वर ने मुझे आप लोगों के लिए एक वचन दिया। वो था स्टडी ऑन ट्रिनिटी, जो है त्रिएक परमेश्वर के ऊपर मुझे आप लोगों के बीच में ये वचन को बांटना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ट्रिनिटी का अद्भुत खुलासा इस वचन का, कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हर एक चीज जो है हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। टॉपिक बड़ा है और बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, और आप लोग जितने भी लोग हैं अंत तक जो है बने रहिए। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने लोग अंत तक बने रहेंगे उनको ये चीज जो टॉपिक है, जो स्टडी ऑन ट्रिनिटी, जैसे आप पढ़ सकते हैं, आपको कई सारी चीजें सीखने मिलेगी। एक छोटी सी प्रार्थना करके आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी ये दिन, ये समय के लिए पिता जो आपने जोड़ा है राजा। प्रभु जी जहां तक पिता ये ऑनलाइन वीडियो पिता मेरा पहुंचेगा पिता, प्रभु जी जो इसे देखेगा पिता, प्रभु जी होने दे पिता जो आज का जो टॉपिक है ट्रिनिटी पिता, वो उसे समझे पिता। तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरी प्रकाश की आत्मा को पिता इसी क्षण पिता उनके जीवन में उंडेल दे पिता, ताकि पिता वो जाने, सीखे, समझे पिता कि तू कौन है राजा। प्रभु जी हर एक चीजें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना प्रभु जी यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप प्रभु को जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद दे सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, एक सेकंड मुझे दीजिए। मैं समझता हूं आज का जो मेरा टॉपिक है, आइए हम इसकी स्टार्ट करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टडी ऑन ट्रिनिटी। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्रिनिटी एक बाइबल में क्या कहते हैं, एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई सारे डिबेट्स होते हैं। और सबसे जो ज्यादा क्या कहते हैं, जिसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक बोला जाता है, वो है ट्रिनिटी। अगर आज मसीह की देह को, अगर हम किसी चीज को मानते हैं, अगर उसके बारे में ही हमें नहीं पता रहेगा, तो हमारा विश्वास जो है खाली है। और हमारा सबको पता है, हमारा जो विश्वास है वो है त्रिएक परमेश्वर के ऊपर, जो एक रह के भी तीन है। और मैं ये विश्वास करता हूं आज का जो मेरा वीडियो है उससे आप लोगों को कई सारी खुलासा ट्रिनिटी के बारे में पता चलेगा। मैं जैसे जैसे मैंने इस वीडियो को लेके मैं जब लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, तब मैंने जब अपने विश्वासी भाई बहन थे, मैंने उनसे पूछा कि ट्रिनिटी क्या है करके। जब मुझे बोलना था, प्रीच करना था, अब मुझे कई सारी ऐसे विश्वासी दिखे जिनको ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। तो उसकी गंभीरता को जानते हुए कि मसीह की देह को क्या जरूरत है, उसकी उन्नति के लिए क्या जरूरत है, उसे एडुकेट करने के लिए ये टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक क्या कहते हैं, एक स्लाइड है जो मैं आप लोगों के, आइए हम आगे बढ़े। एक सवाल जो क्या कहते हैं सब विश्वासियों के जहन में रहता है, व्हाट इज ट्रिनिटी? आखिर क्या है ये ट्रिनिटी? आप लोगों के बीच में एक स्लाइड को रख रहा हूं, 2 मिनट आप देख लीजिएगा। ट्रिनिटी मैं समझता हूं ये है जो मैंने आप लोगों के बीच में लाया है, जो डायग्राम मुझे जो भी जितना मिला। हम तीन के ऊपर विश्वास करते हैं, वो है फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और आत्मा। अगर आप देखेंगे, पिता जो है वो पुत्र नहीं है, पुत्र जो है आत्मा नहीं है, और आत्मा जो है वो पिता नहीं है। ये तीनों जो है अलग है, लेकिन तीनों मिलके एक चीज को दर्शाते हैं, वो है गॉड। फादर इज गॉड, सन इज गॉड एंड द होली स्पिरिट इज गॉड। और मैं ये समझता हूं कि इसे अपने आप में जो है लोग कई रीति से समझाते हैं। जैसे कोई पानी का एग्जाम्पल दे देता है,
जिससे पानी वाटर, जिससे पानी जो है उसे लिक्विड बोला जाता है, भाप बोला जाता है, स्टीम भी बोला जाता है जिसे इंग्लिश कहते हैं, और आइस भी बोला जाता है। पर मैं ये समझता हूं कि अगर हम परमेश्वर को जो है क्या कहते हैं, अगर हम संसारिक वस्तुओं में लेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे, पर जब हम उसकी आत्मा के द्वारा हम जब सीखते हैं, जब समझते हैं, तब आपको वो समझ में आता है। आपको एक बात बता दूं, इसे समझना कठिन है मैं जानता हूं, इसके लिए तो वहां पे लिखा भक्ति का भेद गंभीर है, लेकिन जब उसकी आत्मा बताती है तो वो इजी है। तो मैं आप लोग को इसके लिए एक सिंपल लाइन देना चाहूंगा, परमेश्वर एक ही है, मैं जो गॉड है वो एक है। अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो परमेश्वर जो ट्रिनिटी का अगर जो एक लाइन आता है वो इंग्लिश में आता है वन इन बीइंग बट थ्री इन पर्सन। फिर एक बार कह दूं, इंग्लिश में जो लाइन आता है वन इन बीइंग बट थ्री इन पर्सन, अगर इसे हिंदी में आप लोग के लिए कहूं, एक अस्तित्व में तीन शख्सियत है। आप सोच रहे रहेंगे ये बीइंग और पर्सन में फर्क क्या है, क्या कहते हैं अस्तित्व में, एक अस्तित्व में, शख्सियत में फर्क क्या है। आपको एक बात बता दूं, बीइंग यानी कि अस्तित्व, ये बताता है कि आप क्या है, आमेन। और जो क्या कहते हैं, जो अस्तित्व, अस्तित्व और जो क्या कहते हैं, जो दूसरा जो शब्द मैंने कहा, एक अस्तित्व में तीन शख्सियत है, जो शख्सियत है ये बताता है कि हम कौन है। और ये वन इन बीइंग बट थ्री इन पर्सन, जो बीइंग जो है ये बताता है आप जैसे है, आप क्या है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक मनुष्य हूं, क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं इंसान हूं। अगर कोई मेरा डैडी हो गया, मेरी मॉम हो गई, या कोई भी और हो गया, वो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग है। बट वो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन हम तीनों जो है अलग है। मैं अलग हूं, पापा अलग है और मम्मी अलग है। वैसे ही परमेश्वर का भी अपना है। परमेश्वर गॉड एक है, लेकिन तीन शख्सियतें में। आपको ये चीज जो है समझनी होगी, एक अस्तित्व में तीन शख्सियत, वन इन बीइंग बट थ्री इन पर्सन, क्योंकि पिता भी गॉड है, सन भी गॉड है और होली स्पिरिट भी गॉड है। आपको एक बात बता दूं, जैसे इसे जो ट्रिनिटी को जो हमें समझना है ना, हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम इस चीजों को समझ पाए बिना पवित्र आत्मा के रेवलेशन के द्वारा, आमेन। पर जब उसका रेवलेशन, जब उसका प्रकाशन हमारे ऊपर आता है, तब हम जो है इन बातों को जो है समझ सकते हैं, नहीं तो हम जो है सिर्फ हवा में बातें करने वाले ठहरेंगे। और अगर इसे मुंबई की भाषा में अगर इसे मुंबई की भाषा में मैं कहूँ, क्या कहते हैं, जो लेवल को मैंने कहा कि हमारा लेवल नहीं है उसे समझने, अगर मुंबई की भाषा में हम इसे कहा जाए तो क्या कहते हैं, हमारी औकात नहीं है कि हम उस महान परमेश्वर को समझ पाए। लेकिन प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसकी आत्मा के द्वारा वो आज हमें ये सारी जो चीजें हैं वो समझा रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग को एक चीज क्लियर हो गया रहेगा कि परमेश्वर एक अस्तित्व में तीन शख्सियतें हैं, वन इन बीइंग है बट थ्री इन पर्सन है, आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो आप लोगों के बीच में है। आपको ट्रिनिटी समझने हिब्रू में पढ़ना होगा। आप देख सकते हैं, अगर क्या कहते हैं, अगर बाइबल लिखा गया है, बाइबल का क्या कहते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज जब आप पढ़ेंगे, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप हिंदी में पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्या कहते, जब आप हिब्रू में पढ़ेंगे, जब आप ग्रीक में पढ़ेंगे कि बाइबल असलियत में कहती क्या है, तब आपको ट्रिनिटी समझ में आएगी। और मैं ये विश्वास करता हूं, जो डिटेल स्टडी करके क्या कहते हैं हिस्टोरिकल व्यू से कि लेखक कहाँ लिख रहा है, लेखक कैसे लिख रहा है, लेखक का उस टाइम पे दौर क्या है, क्या सिचुएशन है, उस सब चीजों को पढ़ के आप लोगों के बीच में मैं इस बात को जो है रखा हूं। आपको ट्रिनिटी समझने हिब्रू में पढ़ना होगा। आइए हम पढ़ते हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि आपको ये बात, कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई ट्रिनिटी ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, ये तुमने कुछ नया लाया है जो न्यू टेस्टामेंट में है। पर आपको एक बात बता दूं, ट्रिनिटी पुराने नियम के पहले अध्याय के पहले वचन में से ही हमें ट्रिनिटी क्या कहते हैं मालूम पड़ती है, समझ में आती है।
बस उसे देखने का नजरिया चाहिए और उसकी आत्मा का प्रकाशन है जो आपके ऊपर होना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं उसकी आत्मा के द्वारा वो प्रकाशन आपको जरूर मिलने वाला है। ये अब मेरा स्टार्टिंग है। आपको मैंने जैसे कहा, मैंने यहाँ पे जैसे आपके लिए कहा, आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा, हिंदी में नहीं समझ। जैसे अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, जेनेसिस 1:1। आपको यहाँ पे सिर्फ गॉड को सिर्फ GOD बोला गया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे S आना चाहिए था, गॉड्स। हिंदी में पढ़ेंगे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पे S नहीं आया है और हिंदी में आप लोग को सिर्फ ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पे एक व्यक्ति बोल रहा है इन द बिगिनिंग गॉड, पर यहाँ पे आना चाहिए था S। मैं आपको बताता हूं क्यों। उसके लिए हम आगे की स्लाइड पे जाएंगे। आपको मैंने जैसे कहा आपको हिब्रू में पढ़ना होगा, उसका ट्रांसलेशन, उसका क्या कहते हैं, स्टडी करके मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो चीजें ऐड की है। यहाँ पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। अगर आप यहाँ पे गॉड की तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक शब्द आया है, वो आया है एलोहीम, जिसे हिब्रू में कहते हैं गॉड को एलोहीम, जो परमेश्वर का नाम है, जिसका मतलब होता है सृष्टिकर्ता, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द क्रिएटर ऑफ द मैनकाइंड। आमेन। और उसका स्ट्रॉन्ग है 430। ये चीज याद रखना, इसको मैं आगे जाके मैं कनेक्ट करने वाला हूं। वो है 430 स्ट्रॉन्ग और एलोहीम। अगर आप देखेंगे जब इब्रानी भाषा में जब आप पढ़ेंगे, एलोहीम जो है वो एक चीज को दर्शाता है, वो है प्लुरैलिटी, एक नहीं अनेक। जैसे अगर आपको एक बात बता दूं, हिब्रू में ऐसा होता है, एक जो ये एलोहीम जो शब्द निकला है वो एलोआ से निकला है, जो सिंगुलर है। पर जब जैसे इंग्लिश में हम ऐड करते हैं एस, वैसे ही हिब्रू में अगर कुछ दो चीज को बताना है तो उसे ऐड करना पड़ता है आई एम। जिसको हिब्रू नहीं पता वहां पे जाके आप हिस्टोरिकल सर्च कर सकते हैं, या अगर कोई आपका इजरायली फ्रेंड है तो आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई आई एम आप लोग क्यों ऐड करते हैं। वो आपको बताएगा कि जब आई एम ऐड होता है इसका मतलब आता है प्लुरैलिटी। इसके लिए एलो प्लस हीम, एलोहीम। जब इम जो आता है, इम बहुत इंपॉर्टेंट है। इम जब आता है वहां पे एस आता है, एस का मतलब होता है प्लुरैलिटी। तो जैसे बुक्स, अगर एक बुक है BOOK बुक, पर जब एस आता है तो बुक्स अनेक, एक से ज्यादा जब होता है एस। तो वैसे ही जब एक से ज्यादा आता है वहां पे आता है हिब्रू में आई एम। तो यहां पे लिखा है एलोहीम आई एम। तो इसका मतलब ये होता है कि बाइबल के पहले अध्याय के पहले वचन में आपको प्लुरैलिटी दिखती है, त्रिएकता परमेश्वर की दिखती है। आमेन। अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी एंड द डार्कनेस कवर्ड द डीप वाटर्स। क्या, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज होवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो परमेश्वर का आत्मा है वो वहां पे क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है समय की कमी की वजह से, पर वहां पे भी ट्रिनिटी दिखाई पड़ती है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है एलोहीम आई एम। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बहुत कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है। और एक जगह जहां पे हम प्लुरैलिटी को देख सकते हैं, जेनेसिस 1:26। कोई हमारे बीच में ये पढ़ सकता है? फिर परमेश्वर ने कहा हम यहाँ पे लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, क्या हम मनुष्य को यहाँ पे लिखा है अब हम, अगर आप पढ़ेंगे फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक वर्ड को हाईलाइट किया, वो है हम। ये यहाँ पे हम कौन है, सोचने वाली बात है। अगर आप इंग्लिश में इसमें इंग्लिश में पढ़ेंगे लेट अस क्रिएट मैनकाइंड, ये परमेश्वर किससे बात करेगा? परमेश्वर खुद बोल रहे लेट अस क्रिएट। वो लॉजिक नहीं बैठता है, पर वहां पे कोई एक रहेगा कि चलो आओ। अभी जैसे अगर मैं किसी फ्रेंड के यहाँ पे गया हूं कि अगर मुझे खाना बनाना है तो मैं कहूंगा चलो आओ हम मिलके खाना बनाते हैं, लेट अस मेक फूड फॉर देम, है ना। हम ऐसे बोलेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आओ हम खाना बनाए, मैं अकेले ही खाना बना रहा हूं, बोल रहा हूं हम खाना बनाए,
तो ये बात जो है वहां पे पड़ती नहीं है। पर बिब्लिकली अगर आप देखेंगे, आपको बस पढ़ने का नजरिया चाहिए कि प्लुरैलिटी आपको दिखेगी। सो यहाँ पे साफ साफ प्लुरैलिटी दिख रही है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पे प्लुरैलिटी जो है परमेश्वर की दिख रही है। और ये परमेश्वर कौन है? वो है एलोहीम। आमेन। आपको एक बात बता दूं, मैंने जो हिस्टोरिकल सर्च किया हुआ है, पूरे बाइबल में आपको ऐसी बता दूं कि मोर देन 2000 टाइम प्लस एलोहीम ये शब्द आया हुआ है पूरे बाइबल में। मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इतना मैं समझता हूं कि आपको प्लुरैलिटी जो है पहले अध्याय में समझ में आ गई हो। आइए हम एक वचन का खुलासा, मैं समझता हूं कि अगर कोई हमारे बीच में जो है ड्यूटरनॉमी 6 का 4 मतलब व्यवस्था विवरण 6 का 4 अगर कोई हमारे बीच में निकाल के रखेगा, मैं आपको पढ़ के, जब मैं पढ़ने बोलूंगा तब आपको पढ़ना है, आप बस निकाल के रखिए व्यवस्था विवरण 6 का 4। मैं समझता हूं एक ऐसा अद्भुत खुलासा इस वचन का, मैं समझता हूं पूरे यूट्यूब में किसी ने भी आपको इस प्रकार की जो चीज है वो बताई नहीं होगी। सो मैं इसकी स्टार्ट करता हूं। कोई है हमारे बीच में? हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। आमेन। यहाँ पे लिखा है, आप फिर से एक बार जोर का पढ़ सकते हे हैं? इस्राएल सुन, यहोवा यस। हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा जो परमेश्वर है वो एक ही है। आपको एक बात बता दूं, ये एक वचन है जो एक कम्युनिटी कैरी करती है, वो है यहोवा विटनेस। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट को जब पढ़ा कि हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, उन्होंने जो है इसके ऊपर पूरी डॉक्ट्रीन बना दी है। पर इसका खुलासा मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूं। इसी वर्ष में, इसी इसी वर्ष में मैं आपको ये बताऊंगा कि इधर यूनिटी कहां आती है। आइए हम पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे हियर इज़राइल यहावे, यहावे का टर्म मतलब होता है, जो जूश लोग जो रहते थे ना, वो परमेश्वर को GOD गॉड नहीं बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं, वो लोग गॉड को बोलते हैं यहावे, यूड हे वाव हे जो नाम है। आमेन। इजरायली जो है क्या कहते हैं? परमेश्वर को GOD नहीं बोलते, वो बोलते हैं यावे, यूड हे वाव हे, जो परमेश्वर ने उनको नाम बोलने के लिए दिया था। सो वहां पे लिखा है हियर इज़राइल यहावे आर गॉड, दैट इज एलोहीम जो उसका नाम दिया गया है, वो वहां पे आया है यहावे आर गॉड, यहावे इज वन। आपको एक बात बता दूं, ये एक ऐसा क्या कहते हैं, एक ऐसा वचन है जो कई लोग जो है भटक चुके हैं, और कई लोग जो है सिर्फ एक वचन को पढ़ते हैं कि भाई परमेश्वर यहोवा एक ही है, बस खत्म, इतना पढ़ लिया खत्म। पर ऐसा नहीं होता है। आपको जब बाइबल आप पढ़ते हैं, सिर्फ बाइबल को आपको ऐसे ही नहीं पढ़ना है, पर बाइबल को आपको कॉन्टेक्स्ट में जाके पढ़ना है कि उस समय का दौर क्या है, उस समय का सिचुएशन क्या है, लेखक किस एंगल में लिख रहा है, उस समय पे क्या उन लोगों को जरूरत है कि वो चीजें जो है यहाँ पे लिखी गई है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे एक लास्ट में एक वर्ड है हियर इज़राइल यावे या गॉड, यावे इज वन, यहां पे लिखा गया है वन। अगर आप इसको क्या कहते हैं हिब्रू में पढ़ते हैं, जो मैंने आपके बीच में रखा है, वो है एखाद, जिसे कहते हैं एखाद, उसका स्ट्रॉन्ग्स है 259। अगर आपको एखाद का मतलब अगर आपको पता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एखाद का मतलब होता है, अगर आप पढ़ेंगे उसका 3 से 4 मतलब होता है। वो होता है पहला वन, दूसरा सिंगल, तीसरा होता है फर्स्ट या अलोन, लेकिन लास्ट में जो आता है वो है यूनिटी। यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहां पे मैं जो चीज मैं बताने वाला हूं। अगर आप इसे इज़राइल के टाइम पे जैसे हिब्रू में जैसे पढ़ा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे जहां पे लिखा है हियर इज़राइल यहावे तुम्हारा परमेश्वर एलोहीम, इज़राइल यहां पे लिखा है इज़राइल यहावे आर गॉड, जो जो यहां पे लिखा हुआ एलोहीम यहावे वो एक है। एलोहीम मैंने जैसे आपको बताया वो प्लुरैलिटी में आता है। वहां पे जब एक कल्चर चल रहा था
जहां पे मैं आगे जो मैं रखने वाला हूँ वो कल्चर के बारे में मैं आपको पहले नहीं, मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ पे एक चीज आती है, एक हाथ का मतलब सिर्फ वन नहीं होता है, एक हाथ का मतलब होता है यूनिटी। यहाँ पे परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि यहाँ पे हम जो है, जो यहावे और गॉड है, एलोहीम है, हम जो है एक है, हम यूनिटी को दर्शाते हैं। आमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बीच में रखा है और उसका जो ओरिजिन है, डिराइव फ्रॉम अ रूट वर्ड मीनिंग टू यूनिफाई और टू कलेक्ट। यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पे सिंगुलैरिटी जो है नहीं है, यहां पे जो है प्लुरैलिटी है, जो है एक हाथ, दैट मीन्स होता है यूनिटी। परमेश्वर कह रहा है उस टाइम के लोगों से कि परमेश्वर यहोवा एक ही है, लेकिन यहाँ पे जब आप हिब्रू में पढ़ेंगे, यहाँ आता है एक हाथ। जैसे आपको एक चीज बता दूं, जब किसी का मैरिज होता है तो अगर आप हिब्रू में बोला जाए तो ये दोनों एक हाथ हुए हैं। आमेन। जब शादी होती है किसी की, ये दोनों एक हाथ हुए हैं, इसका इंग्लिश में मतलब दे आर वन। वो अगर हिंदी में बोला जाए तो ये एक साथ हुए हैं। सो आपको जो है ये चीज को जो है समझना होगा कि यहाँ पे सिंगुलैरिटी से पिता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे जो है यूनिटी की बात हो रही है। यहाँ पे जैसे लिखा है एलोहीनु, यहाँ पे मतलब होता है एलोहीन। जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था कि 430 याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है एलोहीन। आमेन। कितना परमेश्वर अद्भुत है, नहीं उसने एग्जैक्टली बताया था कि यूनिटी में, यूनिटी यहां पे जैसे मैंने लिखा है यूनिफाई और टू कलेक्ट, यूनिटी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने जैसे कहा एक और एक जो इसका कनेक्शन है, जो ये वर्ड्स है ना, इसका जो मैं क्यों इतना क्या कहते हैं दावे से मैं कह सकता हूं, इसका मैं आपको कनेक्शन देता हूं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वचन देख लीजिए जो कहता है जॉन 10:30, वो कहता है जॉन 10, आई एंड द फादर आर वन। मैं और पिता एक है। यहाँ पे मसीह, अगर उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आई एंड द फादर आर वन, जब इसे आप ग्रीक में पढ़ते हैं तो इसका आता है ही इज। लेकिन जब आप इसे ग्रीक में पढ़ते हैं तो यहां पे उसका कनेक्शन दिया गया है ड्यूटेरोनॉमी 6:4, मतलब होता है यूनिटी। मैं और पिता एक है। वैसे ही वहां पे जो ये वचन है जो 6:4 कहता है, इज़राइल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन वो एक ही है। हम सब मिलके एक चीज को दर्शाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अभी मैं जो आप लोग के बीच में जो स्लाइड रखने जा रहा हूं वो इस वचन को पूरी तरीके से खुलासा करेगा। वहां पे टाइम पे जो दौर था, वहां पे एक दो कल्चर चलता था। वो था, एक था पॉलीथियस्टिक कल्चर और एक होता है मोनोथियज्म कल्चर, मतलब मोनोथियस्टिकल कल्चर। आपको एक बात बता दूं, पॉलीथियस्टिक का जो कल्चर आता है वो आता है, क्या कहते हैं, पॉलीथियस्टिक कल्चर वर्शिप मेनी गॉड्स। इसका कनेक्शन कि वहां पे 6:4 कि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर यहोवा एक ही है, क्यों कहा गया था मैं आपको बता दूं। वो इसलिए कहा गया था क्योंकि जब के टाइम पे पाप इतना बड़ा था, वहां पे कल्चर चलता था जिसे पॉलीथियस्टिक कल्चर बोलते हैं, जहां पे एक गॉड नहीं होता है, बहुत सारे एक ही गॉड होते हैं। एक ही समय पे अलग अलग बहुत सारे गॉड होते हैं और वो लोग एक गॉड को वर्शिप नहीं करते थे, वो लोग नहीं तो भी 10-15 गॉड्स को जो है एक साथ वर्शिप करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, बाल, जो क्या कहते हैं, जिसे मून गॉड भी कहा जाता है, अस्टार्टे, मोलैक जो चाइल्ड सैक्रिफाइस जो लेता था, और द क्वींस ऑफ हेवन, ये सब जो है उस टाइम पे जो है पॉलिथियस्टिक जो कल्चर आता है, जैसे ये इजिप्शियन गॉड हो गया, ये क्या कहते थे क्वींस ऑफ हेवेंस का ये हो गया, ये बाल हो गया, ये जो कल्चर था उसे कहते थे पॉलिथियस्टिक कल्चर। उस समय पे आप जानते हैं, जैसे सेकंड किंग्स के अंदर लिखा हुआ है, जैसे वहां पे जब वो प्रॉफिट लिख रहा था जो वहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ 7,000 इजरायली बचे हैं जिन्होंने बाल के आगे अपने सर को जो है नहीं झुकाया था। मतलब आप सोचिए, इजराइल जो परमेश्वर जिसे अपनी आंख की पुतली समझता है, उसके जो लोग हैं कितने सारे जो है गलत चीजों में फंस रहे थे। तब जाके वो दौर, वो सिचुएशन आया कि मोसेस को जो है वो लिखना पड़ा कि तुम्हारा यहोवा यूरे वावे परमेश्वर एलोहीम एक ही है।
पर एक्चुअली वहां पे ट्रिनिटी है, वहां पे प्लुरैलिटी है। ये है इसका खुलासा। और आपको पता है ये है मोनोथियज्म। मोनोथियज्म मतलब दे जस्ट वर्शिप वन गॉड। ये जो कल्चर आता है वो इजराइलियों का आता है, जो एक ही परमेश्वर की क्या कहते हैं, एक ही परमेश्वर को मानते हैं। जब आपको पता है, जब किसी चीज को, इजराइल को जब लोगों से अलग करना था ना, तब जाके वो कल्चर, वो वचन लिखा गया, क्योंकि वो लोग सिर्फ एलोहीम, यूढ़े वावे, जो एक ही है, जो गॉड का नाम है। ये है इसका कनेक्शन। ये होता है मोनोथियज्म का कल्चर, ये, और वो होता है पॉलीथियस्टिक का कल्चर। तब जाके ये बात जो है मोसेस ने वहां पे कही है। मैं फिर से एक बार रख देता हूं। तब जाके उसने कहा, इसके लिए मैंने आपको कहा आपको हिब्रू में पढ़ना होगा, आपको एक हाथ को पढ़ना होगा, आपको एक हाथ को जानना पड़ेगा, आपको यूनिटी को जानना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा एलोहीम के बारे में, जैसे आपने पढ़ा आई एंड द फादर ऑफ वन। अगर आप इसका पढ़ सकते हैं, मैं और पिता एक ही है, आई एंड द फादर ऑफ वन, मुझे याद है। तो यहाँ पे भी देखिए डिटोनॉमी 6:4 को दिखाया गया है। इसका मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वो तीनों एक है। और ये जब पॉलीथियस्टिक का जो कल्चर चल रहा था, मोनोथियज्म का जो कल्चर चल रहा था, वहां पे लोगों को इस चीजों से जो है अलग करना था, करके वो वचन वहां पे बताया गया। ये बहुत डीप बात है। आप इसे चाहे तो आप स्टडी कर सकते हैं, आप इसे घर पे जाके, जैसे ऐसे वीडियोस बनाए गए। आपको एक बात बता दूं, जो शायद से मैं बताना भूल गया था। जो एक हाथ का जो मीनिंग जो होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वन, जैसे ग्रेप्स करके भी होता है, मैन, वैसे भी होता है। आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट वर्स, जो अभी जो क्या कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्सेस है, हम उसके ऊपर जाएंगे, जो बाइबल में ट्रिनिटी को फिर एक बार दर्शाती है। मत्ती 3:16 और उसका 17 कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? मत्ती 3:16 से 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप थोड़ा करीब आके पढ़ सकते हैं, शायद आपका आवाज नहीं जा रहा है, थोड़ा और करीब, तो क्या आपका आवाज जाएगा, बोलिए। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, Amen. और उसने परमेश्वर की आत्मा को, वहां पे लिखा हुआ है, जब जीसस बैप्टिज्म लिया, तब जो है आकाश जो है खुल गया। और क्या हुआ वहां पे आफ्टर बैप्टिज्म? कबूतर की नाई उतरते और पानी, और यहाँ पे लिखा है कबूतर की नाई उतरते देखा। क्या लिखा है? कबूतर की नाई जो है उतरते देखा। अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो वहां पे लिखा है आफ्टर हिज बैप्टिज्म जीसस केम आउट ऑफ द वाटर एंड द हेवेंस जो है वर ओपन एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड was descending like a dove and settling on me. And a voice from heaven came that this is my dearly loved son who brings me great joy. यहाँ पे हम तीनों को जो है एक साथ दे सकते हैं। आत्मा नीचे उतर रहा है, परमेश्वर जो है वाणी कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। यहाँ पे भी जो है हम ट्रिनिटी को देख सकते हैं। आपको बस बाइबल को जो है डिटेल में पढ़ना होगा, सब चीजें आपको खुलेआम मिलेगी। आमीन। लोग बोलते हैं कि भाई बाइबल में ट्रिनिटी कहाँ है, तुम ट्रिनिटी दिखाओ। ये लो तुम्हारे लिए ट्रिनिटी हमने रख दी है। यहाँ पे एक बार नहीं, कई और भी बहुत सारे वर्सेस है जो आपको ट्रिनिटी के ऊपर मैं बताने जा रहा हूं। बस बड़े ध्यान से, बड़े प्रार्थना पूर्वक आपको इन बातों को जो है समझना होगा। यहाँ पे जो पिता है, जो पुत्र है और जो आत्मा है, वो तीनों जो है एक साथ। पिता की जो है आवाज है, आवाज को मैं फोटो में नहीं ला सकता था आवाज को जो है मैं फोटो में नहीं ला सकता था, पर बाइबल को पढ़ेंगे तो पिता की आवाज है। और यहाँ पे जो है कबूतर की नाई वो उतरा, और यहाँ पे उसके ऊपर आके बैठा, जो उनके ऊपर आके बैठा जो है मसीहा। मैं यहाँ पे हम तीनों चीजों को देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक वचन जो मैं समझता हूं बहुत, क्या कहते हैं, एक ऐसा वचन जिसे समझने में प्रार्थना लगती है। बहुत अद्भुत वचन है, बस अगर आप इसे समझ गए। कई लोगों का सवाल होता है
कि परमेश्वर ने कहा कि मैं गॉड हूं, जीसस ने कहा कि मैं गॉड हूं, आज मैं आप लोगों को उसका खुलासा जो है मैं देता हूं। अगर आप देखेंगे, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीसस, एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। ब्लैकआउट। अभी मैं आपको पढ़ के मैं आपको एक चीज कर रहा हूं। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आपको समझ में आया? अगर इसे हिंदी में आपको अगर बढ़ाओ, आदि में जो है वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। अगर आप साफ साफ यहां पे देखेंगे, यहां पे जो अगर आगे का अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, और ही वॉज इन द बिगिनिंग विथ गॉड। वर्ड को अगर आपको इसे अगर समझना है, और इसे अगर आपको समझना है, तो वो आपको उसके 14 आयत में मिलेगा। वो लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। डेरा किसने किया? मसीह ने किया हमारे बीच में, जो मनुष्य का रूप देखा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते पुत्र की महिमा। और वो जो वचन कौन है? वो है जीसस। तो जीसस ऑटोमेटिकली, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। सिंपली जो है यहां पे जीसस को एज अ गॉड दर्शाया जा रहा है। यहां पे भी आप जो है ट्रिनिटी को देख सकते हैं, एक साथ क्या कहते हैं, एक जुड़ना, यूनिटी, टू कलेक्ट। आपको एक बात बता दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप जो है परमेश्वर को पूरी रीति से कभी नहीं समझ सकते, लेकिन ये प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी आत्मा के द्वारा आज आपको ये वचन मिल रहा है। आमीन। प्रभु को आपको इस बात का जो है धन्यवाद देना चाहिए। आमीन। आपको एक बात बता दूं, मैं आगे भी और रखने वाला हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और एक सेकंड दीजिए। आपको जो है इसके ऊपर जो आया है, मेरे हिसाब से ये स्लाइड में जो है विजिबल नहीं है, पर यहाँ पे पता नहीं वो लाइट के वजह से शायद मैंने व्हाइट कलर किया है। कोई इश्यू नहीं, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ लेता हूं। नो वन हैज एवर सीन गॉड बट द वन एंड ओनली सन, दैट इज जीसस, who is himself God, as in the closest relationship with the Father, has made him known। यहां पे लिखा हुआ है कि किसी ने भी जो है परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन वो एक लौता पुत्र जो सच्चा खुदा है, उसी ने प्रकट किया है, उसने ही पिता के बारे में बताया है। आपको एक बात बता दूं, कोई परमेश्वर के बारे में कौन बता सकता है? वो परमेश्वर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर को, मैंने जैसे कहा, मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, करके उसने अपन को रिवील किया है। आमीन। हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम परमेश्वर को समझ पाए, लेकिन उसकी बुद्धि के द्वारा आज हम परमेश्वर को समझ पा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे कि अभी तक ट्रिनिटी है क्या, इसका मतलब आपने प्रभु को जाना नहीं है, और आपका विश्वास क्या कहते हैं, गलत इसके अंदर है। आपको ट्रिनिटी जाननी है, और इसके लिए ये सब वसीयत है। आपको एक बार और एक वर्स जो है मैं आपको ट्रिनिटी का रख देता हूं, मत्ती 28 का 19 से 20। मत्ती 28 का सिर्फ 19 पढ़िएगा अगर आप पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश में रखा है, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूं। थोड़ा जोर का बोलिएगा। मत्ती 28 का 19। मिला? पढ़िए, सिर्फ 19 पढ़िएगा, थोड़ा करीब आइए तो आवाज आएगी। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र, वहां पे लिखा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बस बपतिस्मा दो। आपको पता है, जैसे बैप्टिज्म हम जब लेते हैं तभी नया जीवन मिलता है, लेकिन जब बैप्टिज्म जो जीसस ने कमांड किया था, वहां पे लिखा है, उसने 3 लोगों को ऐड किया। अगर वो चाहता तो सिर्फ अपना नाम ले सकता था या पिता का नाम ले सकता था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा को भी जो है ऐड किया। तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। यहां पे भी जो है वो यूनिटी को दर्शा रहा है।
आमेन। यहाँ पे भी जो है वो यूनिटी को दर्शा रहा है। यूनिटी का मतलब होता है प्यार को दर्शा रहा है। आमेन। वो सोचो, वो लोग इतना इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना वो कभी किसी को बड़े कर रहे हैं, ना कभी किसी को छोटा कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो भी, लेकिन वो जानते हैं कि वो तीनों गॉड है। आमेन। आपके लिए एक मैंने चीज रेडी किया था, वो आप लोग के बीच में मैं बोल देता हूं। एक सेकेंड। रिलेशनशिप ऑफ गॉड। आपको एक बात बता दूं, गॉड इज लव। एक बात, परमेश्वर जो है प्यार है। एंड लव has always existed in the relationship between Father, Son and Spirit. Amen. अगर इसे हिंदी में आपके लिए बता दूं, तो जो प्यार है ना, वो कभी भी अकेले नहीं बताया जा सकता। अगर परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि भाई तू प्यार कर, अगर उसने प्यार करना बताया ही नहीं रहता तो मैं प्यार कैसे करता। Amen. और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का मतलब ये होता है, वो तीनों जो है बता रहे हैं कि हमारे अंदर जैसी यूनिटी, हमारे अंदर जैसी एकता है, हमारे अंदर जैसा प्रेम है, तुम्हें भी वैसे ही रहना है। आमेन। ये होता है ट्रिनिटी का पावर, ये होता है यूनिटी का पावर, जिसे कहूं, अगर हिब्रू में कहूं, एक हाथ का पावर, यूनिटी, कलेक्टिविटी। आमेन। आपको यूनिटी को, ट्रिनिटी को समझना होगा, त्रिएक परमेश्वर को समझना होगा कि वो एक रह के भी तीन है। आमेन। एक अस्तित्व में तीन शख्सियत, वन इन बीइंग। वो क्या है? वो परमेश्वर है। वो कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। और तीनों का जो है अलग अलग कार्य होता है। और वो कार्य क्या है मैं आपको बताता हूं। वी रिलेट टू गॉड एज अ फादर। हम जो है परमेश्वर को, जो पिता को है, हम पिता के रूप में मांगते हैं। हम पर मसीह के साथ चलते हैं एज उद्धार करता के। और जो पवित्र आत्मा है ना, वो हमें एक्सपीरियंस देता है कि दे बोथ आर विद अस। गॉड इज विद अस, Father is with us, Jesus is with us, and He own is with us. Amen. ये हमें दर्शाता है, जब हमें समझना है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर हमें यीशु को समझना है, अगर हमें परमेश्वर को समझना है, अगर हमें बाइबल को समझना है, हमें एक चीज की जरूरत है, वो है पवित्र आत्मा। Amen. तो पवित्र आत्मा इक्वल रोल फॉलो करता है। मैं पवित्र आत्मा के ऊपर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई लोग पवित्र आत्मा को कहीं ना कहीं साइड में कर देते हैं, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक लेवल पे। और मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं त्रिएक परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा हूं। आमेन। जो तीन रह के भी एक है। आमेन। अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आप सवाल उठाते हैं कि भाई परमेश्वर एक है, क्या कहते हैं, गॉड एक है, लेकिन वो तीन कैसे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूं कि भाई आपको समझना है तो आप समझिए, आपको नहीं समझना है तो आप जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर किसी बात का जो है मोहताज नहीं है। आज हम गला क्या कहते, चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि परमेश्वर ट्रिनिटी है। आमेन। सिर्फ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। अगर इफ यू हैव टू गो टू हेवन, इफ यू हैव टू क्या कहते, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको पिता के पास जाना है, वो जीवन का मुकुट पाना है जिसकी दौड़ में पौलुस लगा था, पतरस लगा था, 12 चेले लगे थे, तो उन्होंने भी जो प्रचार किया था वो था ट्रिनिटी का प्रचार, वो था त्रिएक परमेश्वर का प्रचार। वो भी गट से, वो मारे सिर्फ जीसस के नाम के लिए नहीं गए थे, वो मारे तो जीसस के नाम के लिए गए थे, लेकिन वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम उन्होंने सब जगह पे फैलाया। आपको वैसे बनना होगा। आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो एक और एक वचन है जो हमारे बीच में रखता हूं। वचन नहीं, एक से वचन तो है, एक बहुत क्या कहते हैं उस चीज, ये स्लाइड के ऊपर, व्हाई होली स्पिरिट इज गॉड। आपको एक चीज मैं बता देता हूं। कोई हमारे बीच में जो एक ट्रिनिटी का एक और एक वचन है, यूहन्ना 14 का 26, 14 का 26 को हमारे बीच में पढ़ सकता है। इंग्लिश में मेरे पास है, अगर आप हिंदी में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता ने मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बस पिता जो है यीशु के नाम में अपनी आत्मा को जो है भेज रहा है। यहाँ पे भी जो है हम ट्रिनिटी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
सिर्फ आपको जो है नजरिया चाहिए। पिता जो है आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, उसकी खुद की आत्मा, जिसे ग्रीक वर्ड या क्या कहते हैं, हिब्रू का जो वर्ड आता है वो आता है, क्या कहते हैं, पिनियोमा। हाँ, पिनियोमा, उसका स्ट्रॉन्ग मुझे याद नहीं, पर उसे कहते हैं ग्रीक में, हिब्रू में, और हिब्रू में बोलते हैं ओलाम, और ग्रीक में बोलते हैं पिनियोमा। सो आपको वो चीज जो है समझना होगा, है मैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो मैं जो नेक्स्ट साइड में आप लोगों के बीच में जो रखने वाला हूं वो है why होली स्पिरिट इज गॉड। यहाँ पे एक्चुअली why होली स्पिरिट इज ऑल्सो गॉड लिखा था, मैंने आपको बता दिया। पिता तो गॉड था ही, पुत्र जो मैंने आपको इतने सारे वर्सेस दिए, why ही इज गॉड, और वो ट्रिनिटी में कैसे आते हैं, और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पवित्र आत्मा। why इज होली स्पिरिट गॉड। आपको तीन चीजें जो है क्या कहते हैं, जो मैं एकदम फास्ट जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा है और इसके ऊपर जब मुझे लीड करेगा तो एक अकेला टॉपिक जो होगा वो होगा पवित्र आत्मा, जो अद्भुत प्रकाशन है। पर आपको ये चीज आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आइए हम आगे। हिब्रू 9 का 14, हिब्रू 9 का 14, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे लिखा हिब्रू का जो 9 का जो 14 है, मतलब हिब्रू का मतलब होता है इब्रानियों, जिसे हिंदी में इब्रानियों कहा जाता है। तो आपको एक बात बता दूं, हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए पढ़वा लेता। वहां पे लिखा है स्पिरिट इज इटर्नल, सनातन आत्मा। वहां पे अगर कोई पढ़ सकता है इब्रानियों 9 का 14, अगर आपके रेडी है तो इब्रानियों 9 का 14 मुझे दीजिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ एक शब्द आया है, वो है सनातन। आपको इसका कनेक्शन देता हूं कि वाई होली स्पिरिट इज गॉड के लिए मैंने यहाँ पे इटर्नल, हिंदी वर्ड आता है सनातन, इंग्लिश वर्ड आता है इटर्नल। आपको एक बात बता दूं, शायद आप लोगों को आंसर मिल जाए। आप परमेश्वर को एज अ गॉड क्यों मानते हैं? परमेश्वर में और लोगों में फर्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 2 मिनट आप लीजिए, आप सोचिए। परमेश्वर को अगर आपको एक लाइन में जो है डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे? सोच लिया तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको परमेश्वर को एक लाइन में डिफाइन करना है, वो होता है इटर्नल, बिकॉज ही इज इटर्नल। वो सनातन से है। मतलब सनातन और इटर्नल का जो मतलब होता है वो होता है, क्या कहते हैं, ना उसकी कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है। यहां पे पवित्र आत्मा के अंदर वो क्वालिटी लिखी गई है इटर्नल, मतलब सनातन आत्मा। ना उसका स्टार्ट है ना उसका एंड है, नो बिगिनिंग नो एंड। दैट्स व्हाई होली स्पिरिट इज ऑल्सो गॉड। आमेन। हिब्रू 9:14 के अनुसार, इब्रानियों 9 का 14 के अनुसार। आइए हम आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट इज कॉल्ड गॉड। यहाँ पे अगर एक्ट 5 उसका 3 उसका 4 में अगर आप पढ़ेंगे, प्रेतों के काम उसका 5 उसका 3 से 4 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे एक घटना घट रही है, जो घट रही है पतरस और हनन्या के बीच में। वहां पे आप पढ़ सकते हैं कोई हमारे बीच में, प्रेतों के काम 5 का 3 से 4। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यहाँ पे लिखा है तू पवित्र आत्मा से, द स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट्स होली स्पिरिट, से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे पढ़िए। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? यस एग्जैक्टली। और जब की गई तो क्या तेरे वश में ना थी? राइट, आगे पढ़िए। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु, यहाँ पे ये लाइन को आप गौर कीजिएगा, तू मनुष्य से नहीं परंतु, पढ़िए, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यहाँ पे लिखा है तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला गया। इसके लिए जब जाके मैंने ये लिखा है स्पिरिट इज कॉल्ड गॉड, वहां पे पतरस से साफ साफ हनन्याह को कहा कि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से
झूठ बोला है, गॉड से झूठ बोला है। ये भी एक रीजन है कि वाई पवित्र आत्मा इज ऑल्सो गॉड। नंबर 3, स्पिरिट इज ऑल नोइंग। आपको एक बार पहला कुरिन्थियन 2 का 10 से 11 अगर कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है। मेरा एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैंने जो आप लोगों के बीच के लिए मैंने जो लाया था पहला कुरिन्थियन, हाँ पहला कुरिन्थियन 2 का सीधा आखिरी वचन पढ़िएगा। एक सेकंड मुझे फोन दीजिए, एक सेकंड जी, एक सेकंड। पहला कुरिन्थियन 2 का 10 से 11, एक सेकंड मुझे दीजिए। अगर आप इसे मैं अगर आपके लिए पढ़ लूं तो जो 11वां वचन है जो मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं कि हम उन बातों को जाने, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। पहला कुरिन्थियन 2 का 10 से 11, हाँ सॉरी मैं 12 पढ़ने लग गया था। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो मैंने 11वां वचन जो मैं पढ़ रहा हूं, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनुष्य कभी भी, मैंने आपको कहा, परमेश्वर को समझ नहीं सकता, लेकिन उसकी आत्मा ही परमेश्वर की हर एक एक छोटी से छोटी सी बात जो है जानती है। इसके लिए भी पवित्र आत्मा गॉड है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो मेरा वचन हो रहा है, मैं ये विश्वास करता हूं आप लोग को बहुत सारी चीजें जो है सीखने मिल रही है, समझने मिल रही है कि कैसे त्रिएक परमेश्वर जो है कार्य करता है, पिता भी, पुत्र भी और पवित्र आत्मा भी। मैंने इसलिए तो उससे कहा, जैसे मैंने आपको यूहन्ना 14 का 26 के अंदर जैसे मैंने आपको पढ़ाया, वो आत्मा भेजता है, ही विल सेंड अ हेल्पर टू अस। मैन सो अगर आप आगे पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आगे का जो मैं स्लाइड रखने वाला हूं, आपको उसके पहले एक बात सिंपल लाइन में अगर आपको ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करना है, वो एक ही लाइन है, वन इन बीइंग बट थ्री इन पर्सन। बीइंग जो है बताता है आप क्या है, और जो क्या कहते हैं, जो पर्सन जो है वो बताता है आप कौन है। जैसे अगर मैं क्या हूं, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मेरी मम्मी क्या है, ह्यूमन बीइंग, मेरा डैडी ह्यूमन बीइंग है, आमेन। और लेकिन मैं कौन हूं, मैं हर्ष हूं, मेरी मम्मी कल्पना है, मेरा पप्पा दीपक है। सो हम भली, मेरा जो डैडी है वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनका जो क्या कहते हैं, जो अस्तित्व, एक अस्तित्व जो हमारा है ह्यूमैनिटी वाला, वो इक्वल है, आमेन। भले ही वो मेरे से औहदे में बड़े हैं, वो क्योंकि वो मेरे डैडी है, लेकिन जो हम तीनों जो है वो एक ही, हम मिट्टी से ही बने, हमारा ये अस्तित्व है, लेकिन हम जो शख्सियत है वो हम तीनों अलग है। ये बात आपको समझना हो। और परमेश्वर भी एक अस्तित्व में तीन शख्सियत है, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग के इसमें मैंने पढ़ाया, जिसे मैंने आपको कनेक्शन दिया था, एक हाथ का यूनिटी, तब के टाइम पे अलग था, अब के टाइम पे अलग है, आमेन। और मैं जैसे आपको एक लास्ट में फादर के बारे में बात, परमेश्वर प्रेम है, पिता जो पुत्र है वो सैक्रिफाइस है, और जो पवित्र आत्मा है वो बुद्धि है। ये तीनों का जब मेल होता है वो एक चीज बनती है, ट्रिनिटी। जो लास्ट, जो आखिरी बात मैं आप लोग के बीच में जो मैं बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, वो है ये एक बाकी रह गया शायद, एक सेकेंड में बता दूं। द स्पिरिट एंड इफ द स्पिरिट, होली स्पिरिट यहां पे मैंने लिखा है, जो परमेश्वर आत्मा है, ऑफ हिम ही हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड इज लिविंग इन यू, आमेन। जिस आत्मा ने, जो परमेश्वर की आत्मा है, जिसने मसीह को मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा किया, वो आत्मा हमारे अंदर रहती है। इसके लिए आज और हम जो है प्रचार, यहाँ पे भी जो है आप यूनिटी को देख सकते हैं, ट्रिनिटी को देख सकते हैं, क्योंकि पिता ने आत्मा को भेजा है, पुत्र उसके द्वारा क्या कहते हैं जिंदा हो रहा है, उसकी आत्मा के द्वारा हम चल रहे हैं। कितना कनेक्शन वहां पे बैठा जा रहा है। आपको ये बात समझने के लिए प्रार्थना में रहना पड़ेगा। आपको जब तक आपका प्रचार वेस्ट है अगर आपको ट्रिनिटी समझ में नहीं आ रही। और मैं ये विश्वास करता हूं आज के प्रचार से 110% अगर आपने ध्यान दे के सुना है तो आपको पता चलेगा कि ट्रिनिटी क्या है, कौन है, कैसे है, कब है। अगर कोई आपसे अभी पूछता है कि ट्रिनिटी क्या है, आप यूं जवाब दे सकते, क्योंकि उस टाइम का दौर अलग था, इस टाइम का दौर अलग है, आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं आज आपको समझना है। आपको जो 3 लाइन है जो मैं बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा, फादर इज गॉड, सन इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड, आमेन। पिता परमेश्वर है,
पिता गॉड है, पुत्र गॉड है और पवित्र आत्मा भी गॉड है। ये तीनों मिलके भी लेकिन एक है। जैसे मैंने आपके बीच में जो मैंने स्टार्टिंग का स्लाइड जो है मैंने रखा था, फादर is God, Son is God, Holy Spirit is God, but they three, all of them are different. मैं आपको ये बात समझ में आई है, मैं विश्वास करता हूँ। और ऐसा प्रकाशन मैं प्रभु का पर्सनली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कम उम्र में उसकी आत्मा का प्रकाश मुझ पे हुआ कि ऐसे अद्भुत अद्भुत टॉपिक्स जिससे बड़े बड़े लोग प्रीच करने से डरते हैं कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, पर उसकी आत्मा का शब्द मेरे मुंह में आता है कि मैं उससे प्रचार कर पा रहा हूं। और मैं ये विश्वास करता हूं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि मसीह की जो देह है वो उन्नति पा रही है। और मकसद साफ है, मकसद क्लियर है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। और अगर आपको ये सब जो कंटेंट है जो पसंद आ रहा है, जो मैं बना रहा हूं, मेरे वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहूं, बनाता रहूं और परमेश्वर का प्रचार पूरी दुनिया में हो सके। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे और आगे का जो वीडियो है मैं विश्वास करता हूं कि एक अद्भुत होने वाला है। आगे का जो टॉपिक है मैंने वो यहाँ पे नहीं रखा है, पर मैं प्रार्थना करूंगा कि उसकी आत्मा जैसे जैसे मुझे लीड करती है वैसे वैसे आप लोगों के बीच में मैं आता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।